हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर पेंटोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप इन सी पार्ट 1। पहले देख लेते हैं डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं सी में। कॉमनली हम इन सब का यूज करते हैं: इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, डबल, बूल, साइंड और अनसाइंड। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ इनमें से कवर करेंगे एंड देन बाकी जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले आ जाते हैं साइंड एंड अनसाइंड। साइंड वो होते हैं, इंटीजर टाइप होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को लेते हैं इंक्लूडिंग जीरो। एंड अनसाइंड वो होते हैं जो कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज को ही लेते हैं, यानी जीरो एंड देन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी इसमें सिर्फ। तो साइंड ऑपरेटर की कितने इसमें डाटा फिल कर सकते हैं? कितने? 8 बिट्स। 8 बिट। 8 बिट ये क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है? हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो 8 बिट में कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे? मतलब 8 बिट 127, 0 से 127। हाँ, ये मतलब 128 का होगा टोटल, बट अगर आप 0 से 127 लोगे तो टोटल 128 हो जाएंगे। ओके, तो ये 8 बिट 8 बिट और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कितने बिट्स हो जाएगा? वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जो प्रिंटफ में हम यूज करते हैं। तो हम परसेंटेज डी यूज करते हैं साइंड इंट के लिए, यानी जो साइंड में वो आ जाते हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं एंड जीरो, सारे बेसिकली इंटीजर। ओके, एंड परसेंटेज यू यूज करते हैं हम अनसाइंड इंटीजर के लिए। जब हम प्रिंटफ में लिखते हैं, जब आपको इनपुट या आउटपुट दिखाना होता है या फिर लेना होता है, तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम इंट की तरह लिखते हैं। जब आप इसे मेन यूज करोगे डेटा टाइप में तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा: स्मॉल इंट डेटा टाइप टेक इनपुट और गिव आउटपुट इन इंटीजर। ये इंटीजर की फॉर्म में ही आउटपुट लेगा और इनपुट लेगा और आउटपुट भी इंटीजर की फॉर्म में ही देगा। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे -4, -5 एंड देन फिर 0 से फिर पॉजिटिव वैल्यूज। ये आपकी डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा। तो अब आ जाते हैं वो सिस्टम वाले क्वेश्चन पे आपके। ऑन अ 16-bit सिस्टम, int typically occupies 2 bytes, यानी 16 बिट्स। int के अंदर जो डेटा स्टोर कर सकते हो आप वो 2 बाइट्स कर सकते हो। और अगर कोई आपका 8 बिट का सिस्टम है उसके अंदर आपका सिर्फ 1 बाइट रहेगा int। एंड जो आपका मेनली कॉमन विंडोज में जो हमारे चलता है 32 बिट और 64 बिट सिस्टम में, तो इंट उसमें 4 बाइट्स डेटा यूज करता है, मींस 32 बिट्स। बाय डिफॉल्ट जो होता है इंट हमेशा साइंड इंटीजर ही होता है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और जीरो लेता है। और अगर आपको अनसाइंड लेना है तो आपको उस सबसे आगे अनसाइंड लिखना कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, देन आपको इंट लिखना पड़ेगा, देन आप वैल्यूज उसमें असाइन कर सकते हो अनसाइंड वाली, जो कि आपकी पॉजिटिव और जीरो ही आता है जिसमें। ओके। नेक्स्ट वी हैव फ्लोट। फ्लोट कीवर्ड जब आप यूज करते हो तो फ्लोट ही लिखते हो आप स्मॉल लेटर में। A variable to be of type float can be used for storing floating point numbers. Means basically decimal numbers जिनमें आप decimal आपका होता है जैसे 3.14 या 22/7, जो कि आपकी डेसिमल में आती है इनकी वैल्यू। इसका साइज होता है अ फ्लोट टिपिकली ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। इसका भी इंट की जितना ही होता है साइज, 4 बाइट्स, और यानी 32 बिट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है आपके प्रोग्राम में। नेक्स्ट वी हैव डबल। डबल को भी आप इसका कीवर्ड डबल से ही यूज करते हो। ध्यान रखना जो भी कीवर्ड आप लिखते हो वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। सिमिलर टू फ्लोट, ये फ्लोट की तरह ही होता है, बस इसका साइज जो होता है वो फ्लोट से ट्वाइस होता है। और ये जो इसका प्रिसीजन होता है ना, वो भी फ्लोट से ज्यादा होता है। यानी आपको ये जब आपको ये आउटपुट देगा तो प्रिसाइज डेटा देगा आपको ये। कैन स्टोर ट्वाइस एज मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट, ट्वाइस साइज
लेता है, या आपका फ्लोट से ज़्यादा इसका साइज होता है, यानी ये 8 बाइट्स लेता है साइज। जैसे फ्लोट का 4 इसका बाइट्स है डबल हो तो जाता इसका है। 8 बाइट्स है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के जरिए समझते हैं, इसमें जो पहली एक बिट होती है वो आपकी साइन के लिए स्टोर होती है, उसमें आपका साइन होता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। बाकी जो आपका 11 बिट होता है उसे आप एक्सपोनेंट बोलते हो। एंड देन बाकी जब आपका 11 बिट स्पेस फुल हो जाता है, बाद में जो आपका जितना भी बचा यानी 52 बिट, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल इसे लेते हैं, जैसे ये माइनस स्टोर हुआ होगा पहले फर्स्ट बिट में, एंड देन फिर आपका ये 11 बिट तक इसने लिया होगा आपका एक्सपोनेंट, फिर बाकी जो बचा होगा वो आपका फ्रैक्शन पार्ट में स्टोर होता है। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे बाकी की रिमेनिंग डेटा टाइप्स। थैंक यू।